हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज उज्जवल अकेडमी बस्ती से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में और जलधाराएं कैसे चलती हैं, कहाँ से चलती हैं और जलधाराओं का कार्य क्या क्या होता है, सब हमने देखा था पिछले वीडियो में। आज हम लोग केवल देखेंगे प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में। तो ये कुछ प्रशांत महासागर दिख रहा है। प्रशांत महासागर 4 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। प्रशांत महासागर के पूर्व में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और प्रशांत महासागर के पश्चिम में एशिया महाद्वीप तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यानी कि 4 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। और बीचों बीच का जो क्षेत्र दिख रहा है प्रशांत महासागर है। ये कुछ आपको दिख रही होगी विषुवत रेखा, इक्वेटर है। इक्वेटर यानी विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी प्रशांत महासागर है और विषुवत रेखा के दक्षिणी में दक्षिण प्रशांत महासागर है। आज हम लोग देखेंगे इन्हीं दोनों उत्तरी प्रशांत महासागर दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि जलधाराओं की जो शुरुआत होती है ये होती है विषुवत रेखा से। क्यों? चूंकि पृथ्वी का जो रोटेशन का असर होता है सबसे अधिक जो स्पीड होती है वो विषुवत रेखा पर होता है, इसलिए धाराओं के चलने की जो शुरुआत होती है विषुवत रेखा से होता है। तो यहाँ हम विषुवत रेखा से ही धाराओं की शुरुआत को देखेंगे। विषुवत रेखा के उत्तर में एक जलधारा चलती है पूर्व से पश्चिम दिशा में। यह जलधारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट से और आगे बढ़ती है चलते हुए एशिया महाद्वीप की तरफ विषुवत रेखा के सहारे आगे बढ़ती है। यह जलधारा जो इसकी दिशा क्या होगी तो पूर्व से पश्चिम दिशा होती है और यह एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश फिलीपींस के तट से टकराती है और ये मुड़ जाती है उत्तर दिशा की तरफ। ठीक, उत्तरी विषुवत रेखा जलधारा जिसको हमने कहा विषुवत रेखा के उत्तर में बढ़ रही है और यह जब फिलीपींस के तट से टकराती है तो इसकी जो दिशा है उत्तर की तरफ हो जाती है और यह उत्तर की तरफ बहते हुए जापान के पास पहुंचकर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा जापान देश के पूर्व तरफ से महासागर से होकर प्रवाहित होती है और एक शाखा जापान देश के पश्चिम की तरफ जो जापान सागर है उससे होकर प्रवाहित होती है। जो पूरब की तरफ से प्रवाहित होती है इसका नाम है क्यूरेशियो जलधारा। क्यूरेशियो जलधारा। और जो जापान के पश्चिम तरफ से प्रवाहित होती है इस जलधारा का नाम है सुशीमा जलधारा। इसका नाम है सुशीमा जलधारा। तो ये सभी के सभी जलधाराएं गर्म जलधाराएं हैं। क्यों? चूंकि विषुवत रेखा से ही इसकी उत्पत्ति हो रही है और यही 2 शाखाओं में बट रही है तो ये कैसी होंगी? सबके सब गर्म जलधाराएं होंगी। आगे चल के अगर हम देखें तो ये कुछ एशिया महाद्वीप दिख रहा है। एशिया महाद्वीप का यह देश है रूस। इस देश का नाम है रूस है। और इधर दिख रहा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 2 बड़े बड़े देश हैं। एक है अमेरिका और दूसरा जो है यह है कनाडा। कनाडा है, अमेरिका है, 2 देश दिख रहे हैं। ये जो उत्तरी अमेरिका का देश का एक छोटा सा भाग दिख रहा है इसका नाम है अलास्का। ये अलास्का है और इस तरफ आपको पूरा रसिया दिख रहा है, यानी कि रूस दिख रहा है। इन्हीं दोनों के बीच में एक जलसंधि है जिसका नाम है बेरिंग जलसंधि। इसका नाम है बेरिंग जलसंधि और बेरिंग जलसंधि कि इस साइड यानी कि उत्तर में आपको मिलेगा आर्कटिक सागर और बेरिंग जलसंधि के दक्षिण में आपको मिल रहा है प्रशांत महासागर। तो जो बेरिंग जलसंधि है वो 2 महासागरों को आपस में जोड़ती है। पहला क्या है? पहला है आर्कटिक महासागर और कौन सा महासागर? तो प्रशांत महासागर। 2 महाद्वीपों को अलग भी कर रही है। कौन कौन से महाद्वीप? तो एशिया महाद्वीप को अलग करती है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। किस किस देश को? तो जो अलास्का है ये कभी रूस का था। रूस से अमेरिका ने क्या किया था? इसको खरीद लिया था। तो इस वक्त जो अलास्का राज्य है अमेरिका का वह अमेरिका के अंडर में है। तो अलग किसको कर रहा है? रूस को अलास्का को, या कह सकते हैं आप अलास्का को रूस से अलग कर रहा है। इन्हीं दोनों के बीच में यानी कि जो बेरिंग जलसंधि है इसी के मध्य से होकर एक जलधारा आती है आर्कटिक महासागर से। इस जलधारा का नाम है क्यूराइल जलधारा। इसका नाम है
क्यूराइल जलधारा, ये क्यूराइल जलधारा है। क्यूराइल जलधारा आ रही आर्कटिक महासागर से और इस साइड से आपको दिख रहा होगा क्यूरोसियो जलधारा। क्यूरोसियो जलधारा जब आगे बढ़ती है तो ये रूस है, रूस के इस साइड में एक सागर है, इस सागर का नाम है ओखोटस्क सागर, ओखोटस्क, इसका नाम है ओखोटस्क सागर, इस जगह का नाम है ओखोटस्क सागर। और ओखोटस्क सागर से एक जलधारा चलती है, इस जलधारा का नाम है ओखोटस्क जलधारा, यानी कि ओखोटस्क सागर के नाम से वहाँ का एक जलधारा का नाम है जिसका नाम है ओखोटस्क जलधारा। और ये दोनों के दोनों जलधाराएं चूंकि 40 डिग्री अक्षांश के उत्तर से आ रही हैं, विषुवत रेखा की तरफ है, इसलिए दोनों के दोनों जलधाराएं जो होंगी ये ठंडी जलधाराएं होंगी। कौन कौन? तो ओखोटस्क जलधारा ये ठंडी जलधारा है, और जो आर्कटिक महासागर से बेरिंग जलसंधि को पार करते हुए आ रही क्यूराइल जलधारा, ये दोनों के दोनों ठंडी जलधाराएं हैं। दोनों के दोनों ठंडी जलधाराएं आके मिलती हैं क्यूरोसियो की जलधारा में, और क्यूरोसियो की जो जलधारा है ये आगे अपना रास्ता बदल देती है पूर्व की तरफ। पूर्व की तरफ क्यों बदल रही है? क्योंकि इस साइड से जलधाराएं आ रही हैं और क्यूरोसियो जलधारा में मिलती हैं सभी के सभी जलधाराएं, और ये जलधाराएं आपस में मिलके पूर्व की तरफ दिशा इसकी हो जाती है। इस जलधारा का नाम पड़ता है क्या चीज? तो इसका नाम है उत्तरी प्रशांत जलधारा। इसका नाम है उत्तरी प्रशांत जलधारा। उत्तरी प्रशांत जलधारा भी गर्म जलधारा है, और यही जलधारा जब आगे बढ़ती है तो ये जो सागर दिख रहा है छोटा सा, इसका नाम है अलास्का की खाड़ी। जब यही उत्तरी प्रशांत जलधारा अलास्का की खाड़ी में प्रवासित होती है तो इसका नाम पड़ता है अलास्का जलधारा। अलास्का जलधारा। अलास्का जलधारा कैसी होगी? तो यह भी गर्म जलधाराएं हैं, और जब अलास्का की जलधारा में अलास्का की खाड़ी में जलधारा प्रवाहित होती है तो इसकी दिशा हो जाती है किस तरफ? तो दक्षिण तरफ। पुनः वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के तट के सहारे प्रवाहित होकर विषुवत रेखा की तरफ आती है, और जैसे पहुंचती है अमेरिका के एक राज्य कैलिफोर्निया के पास, यहाँ इस जलधारा का नाम पड़ जाता है कैलिफोर्निया की जलधारा। इसका नाम है कैलिफोर्निया की जलधारा। और कैलिफोर्निया की जो जलधारा है यह ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा क्यों है? क्योंकि यह उच्च अक्षांशों से जल को प्रवाहित होकर लेके आ रही है निम्न अक्षांश की तरफ है, तो यह एक प्रकार की ठंडी जलधारा होती है। और आगे बढ़कर कैलिफोर्निया जलधारा पुनः उसी जलधारा में मिल जाती है जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम था उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा। यानी कि धाराओं की शुरुआत जो होती है उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा के नाम से होती है, जो गर्म जलधाराएं हैं। आगे चलकर उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा दो जलधाराओं में बढ़ती है, क्यूरोसियो जलधारा और दूसरा क्या नाम है? सुसीमा जलधारा। दोनों के दोनों गर्म जलधाराएं हैं। और आगे बढ़ने के बाद इसी जलधारा में क्यूरोसियो आकी जलधारा प्रवाहित हो रही है, ओखोटस्क जलधारा, और कौन? क्यूराइल जलधारा। आगे बढ़ के इसका नाम क्या है? उत्तरी प्रशांत की जलधारा। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं विषुवत रेखा के दक्षिण में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक जलधारा प्रवाहित होती है, इसका नाम है दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा। इसका नाम है दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा। इसका नाम क्या पड़ा? दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा। इसका नाम है दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा। दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा पापुआ न्यूगिनी, ये देश है पापुआ न्यूगिनी। पापुआ न्यूगिनी से टकराने के बाद इसकी दिशा हो जाती है दक्षिण की तरफ, यानी दक्षिण की तरफ यह दिशा प्रवाहित होती है। और जब ये ऑस्ट्रेलिया के बगल से होकर गुजर रही होती है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व से प्रशांत महासागर में, तो इसी का नाम पड़ता है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। इसका नाम है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन
जलधारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा गर्म जलधारा होगी। क्यों? क्योंकि वही जलधारा है जिसका नाम क्या है विषुवत रेखा पर, तो दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा का ही क्या नाम है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। दोनों के दोनों जलधाराएं गर्म जलधाराएं हैं। जब पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा आगे बढ़ती है तो प्रशांत महासागर में दक्षिण की तरफ से एक अन्य जलधारा आके प्रवाहित होती है जिसका नाम पड़ता है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट या पछुआ पनवन प्रवाह। यह जो जलधारा है ये प्रवाहित होके मिल रही आके पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा में, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पछुआ पवन प्रवाह। इसका नाम है पछुआ पवन प्रवाह। क्यों? क्योंकि ये पछुआ हवाओं के स्पीड की वजह से, यानी पछुआ हवाओं के द्वारा ये जलधारा चलती है, इसलिए इस जलधारा का नाम पड़ता है पछुआ पवन प्रवाह है। और ये 40 डिग्री अक्षांश के दक्षिण से आती है, इसलिए यह जलधारा कैसी होगी? तो यह ठंडी जलधारा होगी। ये जलधारा आके प्रवाहित होकर मिल रही पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा में, और दोनों का जो सम्मिलित रूप है इनकी दिशा हो जाती है पूर्व की तरफ है, और इसका नाम पड़ता है, इसे जलधारा का नाम पड़ता है जहां दोनों के दोनों सम्मिलित होकर आगे बढ़ रही हैं, इसका नाम पड़ता है दक्षिणी प्रशांत जलधारा। इसका नाम है दक्षिणी प्रशांत जलधारा। और दक्षिणी प्रशांत जलधारा भी ठंडी जलधारा हो जाती है। आगे बढ़कर ये जलधारा हवाओं की दिशा के अनुरूप पहुंचती हैं पेरू के तट पर। पेरू के तट पर पहुंचने के बाद यहाँ इस जलधारा का नाम पड़ता है पेरू जलधारा। इसका नाम है पेरू जलधारा। और यह पेरू जलधारा कैसी है? यह भी ठंडी जलधारा है। और पेरू जलधारा आगे बढ़कर पुनः जाके उसी स्थान पर मिल जाती है जहां से दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा की शुरुआत हुई थी। तो दोनों के दोनों जलधाराएं होंगी। विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा है, विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा प्रवाहित होती है। और एक जलधारा विषुवत रेखा के बीचों बीच प्रवाहित होनी है, यानी कि विषुवत रेखा पर ही प्रवाहित होती है, जिसकी दिशा इन दोनों जलधाराओं की दिशा के विपरीत है। इसका नाम होता है प्रति विषुवत रेखी जलधारा या काउंटर इक्वेटोरियल करंट, जो गर्म जलधारा होती है। इस जलधारा को कहते हैं प्रति विषुवत रेखीय जलधारा। इसका नाम है प्रति विषुवत रेखीय जलधारा। ठीक, जो कैसी है? गर्म जलधारा है। तो आइए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं प्रशांत महासागर में कौन सी जलधारा गर्म चलती है और कौन सी जलधारा ठंडी चलती है। तो कौन कौन गर्म है? उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा गर्म जलधारा है, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा गर्म जलधारा है, प्रति विषुवत रेखीय जलधारा गर्म जलधारा है। आगे बढ़ेंगे क्यूरोसियो जलधारा गर्म जलधारा है, सुसीमा जलधारा गर्म जलधारा है, उत्तरी प्रशांत जलधारा गर्म जलधारा है, अलास्का जलधारा गर्म जलधारा है, और पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा गर्म जलधारा है। ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हैं? तो ओखोटस्क जलधारा ठंडी जलधारा है, क्यूराइल जलधारा ठंडी जलधारा है, कैलिफोर्निया जलधारा ठंडी जलधारा है, पछुआ पवन प्रवाह जलधारा ठंडी जलधारा है, दक्षिणी प्रशांत जलधारा ठंडी जलधारा है, पेरू या जलधारा या इसी का नाम है हम्बोल्ट जलधारा। तो पेरू या हम्बोल्ट जलधारा भी ठंडी जलधारा है। तो इतनी ठंडी जलधाराएं हैं, बाकी सब के सब गर्म जलधाराएं हैं। ठीक, तो कंप्लीट होता है आपका प्रशांत महासागर जलधाराओं के बारे में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें।